बाधा परेशानी संघर्ष का महीना, कर्म में बड़ी वृद्धि का। स्वातंत्र, ज्ञान एवं साहस की राशि के रूप में धनु राशि की पहचान है। राशि स्वामी गुरुदेव महीने की शुरुआत में ही उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिस कारण नया ज्ञान अर्जित करने के लिए, साहस के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपसे एक सीधा प्रश्न पूछती हूँ। आपको बांध कर रखना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका ये स्वातंत्र क्या आपको दिशाहीन बना देता है? जून 2026 में स्वातंत्र, निर्णय और दिशा, ये तीन चीजें आपका भविष्य निर्धारित करने वाली है। आपकी धनु राशि स्वातंत्र प्रिय है, आशावादी है, साधक है। आप ज्ञान के शोध करता हो, कुछ नया सीखने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आप सदैव आगे देखते हैं, अत्यंत बाधाओं की स्थिति में भी अवसर खोजते हैं। आपका मन अच्छा है, इसलिए आपका भाग्य भी बड़ा है। स्वातंत्र एक लक्ष्य का अर्थ ही सफलता है। इस महीने आपकी सफलता का सूत्र है, एक दिशा निर्धारित करें, उस पर टिके रहे, अधिक विकल्प ना खोजें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के लिए महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने करने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ विभिन्न दृष्टि से ये महीना आपके लिए स्कोर में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव इस महीने की शुरुआत में ही उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन वे अष्टम स्थान में रहेंगे, अर्थात बाधा, परेशानी, संघर्ष और उसमें आपका विकास होना। और इस महीने आपके व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण विभाग रहेगा, इसीलिए मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। धनु जातकों ने इस महीने 5 गलतियों को मुख्य रूप से टालना चाहिए। उन चीज़ों का उचित ध्यान रखें। पहली बात है, किसी भी चीज़ पर फोकस आवश्यक है। दूसरी बात है, कमिटमेंट को मत टाले। तीसरी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ना पाले। चौथी बात है, विचार ना करते हुए रिस्क ना ले। अंत में 5वीं बात है, किसी को अगर शब्द दिया है तो 100% पाले। इन 5 चीज़ों के संदर्भ में आप उचित ध्यान रखते हैं तो ये महीना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से इस काल में आपके पास पैसा अवश्य आएगा। परिवार के लिए, घर के लिए आप कुछ ना कुछ इकट्ठा करेंगे, उचित बचत भी करेंगे। परिवार में आपका बोलना स्पष्ट रहेगा, वाणी को थोड़ा स्पष्ट रखें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से आपके परिश्रम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है, जिस कारण यात्रा के कई प्रबल योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आप लंबी यात्रा करने वाले हैं। यात्रा में धनु राशि सदैव प्रसन्न रहती है। यात्रा के लिए आप वाहन का प्लानिंग भी कर सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो माता जी के साथ आपको बहुत कम समय मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वह क्वालिटी टाइम रहेगा। इस काल में आपके लिए वास्तु सौख्य उत्तम है। कुछ जातक वास्तु के नवीनीकरण पर, फर्नीचर पर खर्च कर सकते हैं, जिसे हम सकारात्मक खर्च कह सकते हैं। घर के लिए आप कोई वस्तु लाएंगे जो आपके लिए आनंददायी रहेगी। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आपके पंचम स्थान में पंचमेश आए हैं, लेकिन आपके पंचमेश सेनापति है। परिणाम स्वरूप आपका प्रेम भी सेनापति के समान ही रहता है, अर्थात अत्यंत प्रबल और अग्रेसिव। आप प्रेम में भी स्वातंत्र चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर सिक्योरिटी की इच्छा रखता है। इन दोनों का संतुलन साध्य करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना चाहिए। अनुशासन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये महीना आपका ही है। विवाह इच्छुकों की दृष्टि से चट मंगनी, पट ब्याह, ऐसी स्थिति निर्माण होने की संभावना को
नकारा नहीं जा सकता। अर्थात जीवन साथी से उचित अपेक्षा रखकर यदि आप रिश्ता पक्का करते हैं तो उत्तम वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। विवाहित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो जीवन साथी को थोड़ी स्पेस दें। जीवन साथी पर विश्वास रखें ताकि आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रह सके, ये बात ध्यान में लें। धनु जातकों के लिए छोटा सा प्रश्न, आप कमिटमेंट करने के लिए क्या डरते हैं? कमेंट में लिखें यस या नो। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस महीने धनु राशि के जातकों ने कर्ज लेना टालना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने के लिए ये महीना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। शत्रु आपका ध्यान ना होने का फायदा उठा सकते हैं, जिस कारण महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रतियोगिता में जीतने के लिए अनुशासन आवश्यक है, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में रविदेव आए हैं जो आपके भाग्येश है। रविदेव हर रोज अनुशासन के साथ एक अंश चलते हैं, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। करियर की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए महीना लाभ का, उन्नति का कहा जा सकता है। यात्रा से संबंधित कार्य आप करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी हो तो इस काल में आपका बिजनेस बढ़ने की संभावना निर्माण हुई है। बिजनेस में वृद्धि होगी। आप टीचिंग में हो, कोचिंग में हो, ट्रैवल्स या मीडिया क्षेत्र में हो तो ये काल आपके लिए गोल्डन है। इस काल का पूरा उपयोग करें। महाभारत में अर्जुन बड़ा महान योद्धा था। उसका संपूर्ण ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहता था, इसीलिए वह महान योद्धा बन सका। धनु राशि के जातकों के लिए यही संदेश है। स्वतंत्र रखें लेकिन दिशा निश्चित करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आप यात्रा करने वाले हैं, धार्मिक कार्य करने वाले हैं, उससे आपको मानसिक समाधान प्राप्त होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। महिला वर्ग की दृष्टि से इस समय काल में स्वतंत्र बनने वाला है। अपने निर्णय स्वयं ले, आत्मविश्वास जागरूक रखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से राशि स्वामी स्वयं उच्च अवस्था में होना, उस पर पंचमेश की स्वराशि से दृष्टि पड़ना, ये अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। पंचमेश स्वराशि का मूल त्रिकोण राशि का और पंचम स्थान में विराजमान है। आपके सप्तम स्थान में लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण हुआ है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म अधिपति कर्म के कर्म स्थान में अर्थात दशम के दशम स्थान में और स्वराशि में विराजमान है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। आप उचित लक्ष्य निर्धारित कर परिश्रम के साथ कार्य करने वाले हैं, उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होने वाला है। एक यात्री जो हर रोज लगातार यात्रा करता था, उसे अपना डेस्टिनेशन ही पता नहीं था। एक दिन थक गया लेकिन पहुंच नहीं सका। दूसरा यात्री थोड़ा कम चला लेकिन उसे अपनी दिशा पता थी, जिस कारण वह डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो यात्रा से, पढ़ाई से आपको भरपूर लाभ प्राप्त होने वाला है। नए अवसर आपके लिए चल कर आएंगे, करियर में ग्रोथ होगी। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। धनु जातकों के लिए छोटा सा प्रश्न, आपका बिगेस्ट गोल क्या है? उत्तर कमेंट में लिखें। अब हम इस महीने के आपके स्कोर को देखने वाले हैं। विशेष रूप से इस महीने में पैसा, प्रेम, करियर की दृष्टि से आपको 10 में से कितने गुण मिले? तो पैसों की दृष्टि से आपको 10 में से 7 गुण प्राप्त हुए। प्रेम की दृष्टि से 10 में से 6 गुण। करियर की दृष्टि से विचार करें तो 10 में से 8 गुण दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो आपको 10 में से 6 गुण प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना होगा। करियर की दृष्टि से 10 में से 7 गुण प्राप्त हो रहे हैं। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। हम उस काल में कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्धारित होती है और ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। इस महीने धनु जातकों के लिए
2, 13 और 21 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। 11, 19 और 28 ये दिन अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा, इसीलिए आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से धनु राशि के जातकों ने गुरुवार के दिन गुरु पूजन करें, पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। धनु राशि के लिए रेड जेस्पर ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। गुरु स्थान पर धोखा, श्रद्धा में संघर्ष जैसी समस्याओं का यदि आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर ऑनलाइन खरीदना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के साथ एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए आप बुकिंग कर सकते हैं। धनु राशि के जातकों, आपका जीवन एक यात्रा है। केवल एक बात ध्यान में रखें, डायरेक्शन निश्चित कर लिया जाए तो डेस्टिनेशन अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।